of English Supplementary Class 8. Chapter name is Princess September. In this chapter we will read about a king and a queen and their 9 sisters. Okay, the king and queen of Sham had many daughters. श्याम देश में एक राजा और रानी थे, उनके बहुत सारी बेटियां थी. And the queen said that it confused her to have to remember so many names. और रानी का ये कहना था कि बहुत सारी बेटियां हैं, उनको नेम रिमेंबर रखने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी. One day the king decided to call them January, February, March, throughout course in Siamese till they came to the youngest whom he called September. तो किंग ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी बेटियों के नाम मंथ्स नेम पर रखेंगे. जैसे सबसे बड़ी बेटी का नाम जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च. इस तरह से सबसे छोटी बेटी का नाम रखा गया सितंबर. और सितंबर हमारा कौन सा मंथ होता है? 9th मंथ होता है. तो इसका मतलब उसकी कितनी बेटियां हुई? 9 डॉटर्स हैं. द किंग ऑफ द श्याम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट. पेक्यूलियर मीन्स होता है अजीब सी हैबिट. मतलब जो क्या राजा थे श्याम के, उनकी एक अजीब सी हैबिट थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. मतलब वो अपनी बर्थडे पर जो गिफ्ट रिसीव करने के बजाय वो देते थे गिफ्ट. 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक बार क्या हुआ, एक बर्थडे पर उनके पास ऐसा कुछ देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने अपनी डॉटर्स को क्या किया, गोल्डन केज में मतलब सोने के पिंजरे में सबको एक ग्रीन पैरट दिया. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently all the parrots could say, God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 oriental languages. जो प्रिंसेस जो थी वो बड़ी गर्व करती थी अपने अपने पैरट पर और डेली 1 घंटा उन्हें टीच करती थी, उन्हें बोलना सिखाती थी अपने अपने पैरट को. तो कुछ पैरट्स ने उन्होंने ये कहना सीख लिया था, गॉड सेव द किंग, और उनमें से कुछ ये भी बोलते थे प्रेटी पॉली. ठीक है, 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में मतलब ऑफ द ईस्ट लैंग्वेज में वो इसे बोलते थे. देन देखो ये है गोल्डन केज, ग्रीन पैरट एंड देयर 9 डॉटर्स. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of the golden cage. लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने जब अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका पैरट गोल्डन केज में नीचे मरा हुआ पड़ा है. She burst into a flood of tears. मतलब वो रो रो के उसने खूब रोना शुरू कर दिया. And nothing that her maids of honor could say comfort her. उसकी जो मेड थी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की, उसने उसको बहुत समझाया लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. She cried so much. वो खूब चिल्लाई. Much that the maid of honor not knowing what to do. अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था मेड की कि वो क्या करे. Told the queen. उसने क्या किया, रानी को जाकर बता दिया. And the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. क्वीन को ये सुनकर गुस्सा आ गया कि वो इस तरह एक पैरट के लिए रो रही है, तो उसने कहा वो नॉनसेंस है, ऐसा करो उसको बिना डिनर दिए और ऐसे ही सो जाने दो, उसको डिनर भी मत दो. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी. अब जो वो ऑनर मेड थी उसको किसी पार्टी में जाना था. सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ.
अब प्रिंसेस उसने मेड ने क्या करा, प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से बेड पर लिटा दिया जितनी जल्दी हो सकता था, और खुद वहाँ से उसे छोड़कर चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड पर लेटी थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, अब वो अभी तक रो रही थी और जबकि उसे भूख भी लग रही थी। शी सा अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड उसके रूम में आ गई है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, अब उसने अपने टीयर्स पोंछ ली और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग, तो क्या हुआ, वो छोटी सी बर्ड जो थी उसने गाना स्टार्ट कर दिया। एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, अब उस छोटी सी बर्ड ने इतना सुंदर गाना गाना स्टार्ट कर दिया, और वो गाना किसके बारे में गा रही थी, किंग के गार्डन के बारे में। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it, वो बाहर गार्डन के बारे में गा रही थी, और वहाँ के ट्री थे, जो वहाँ ट्री लगे हुए थे, वाटर में जो गोल्ड फिश थी उनको एक्सप्लेन कर रही थी, जो ब्रांचेस थी वहाँ पर जो पानी में उनकी रिफ्लेक्शन आती थी उसको गा रही थी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, और जब उसका गाना पूरा हो गया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो अब वो प्रिंसेस नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और अब वो ये भी भूल गई थी प्रिंसेस कि आज उसने खाना नहीं खाया है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, प्रिंसेस ने कहा ये गाना बहुत सुंदर था जो तुमने गाया है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, अब लिटिल बर्ड ने ऐसे सिर झुकाकर उसे वो किया, नतमस्तक किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, वो कहता है लिटिल बर्ड कि क्या तुम मेरी अपनी पैरट की जगह मेरी टेक केयर करोगी। सेड द लिटिल बर्ड, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी सो टू लुक एट, उसने कहा हाँ मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ जितना पैरट था, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन हाँ मेरी वॉइस उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन to the end of her bed and sang her to sleep, अब प्रिंसेस सेप्टन ने ताली बजाई अपने हाथों से, बड़ी खुश हुई, और वो क्या जो बर्ड था वो फुदक फुदक के उसके बेड पर आ गया और उसको सुलाने के लिए गाना गाने लगा। When she awoke next day, और जब वो नेक्स्ट डे सोकर उठी, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, वो अभी तक वहीं पर था बर्ड। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही प्रिंसेस सेप्टम ने अपनी आँख खोली तो वो बोला गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, अब वो मेड जो थी वो सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, उसने उसमें से उसे चावल खिलाए और जो एक बाउल था उसमें पानी करके उसको बात करा दी, तो नहला दिया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, अब वो फिर से बहुत सुंदर गाने लगा। दैट द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, जो मेड थी वो बड़ी सरप्राइज हुई ये सब देखकर। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, उसने पहले कभी ऐसी वर्ड के बारे में नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, अब प्रिंसेस सितंबर बहुत गर्व कर रही थी अपने वर्ड पर, बहुत खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा चलो अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाती हूँ कि तुम हो। शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लो डाउन एंड सेट ऑन इट, अब उसने क्या किया, प्रिंसेस सितंबर ने अपनी फर्स्ट फिंगर ऐसे आगे को निकाली और उस पर उस पैरट को बिठा लिया, ठीक है, और फिर वो उस पर आकर बैठ गया आराम से। Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes. अब वो महल में चली गई और अपनी एक एक राजकुमारी को बुलाती गई। And for each of them the little bird sang a different song. अब सबके लिए उस बर्ड ने अलग अलग गाना गाया। But the parrots could only say, लेकिन जो उनके पैरट थे वो केवल एक ही बात बोलते थे,
गॉड सेव द किंग या प्रेटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। फिर लास्ट में उसने वो बर्ड किसको दिखाया, राजा को और रानी को। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो बड़े सरप्राइज हुए, खुश हुए। आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। रानी क्या कहती है कि हाँ मुझे पता था, मैं बिल्कुल सही हूँ जो मैंने तुम्हें बिना डिनर के मतलब तुम्हें भेज दिया था सोने के लिए। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट। राजा बोलता है कि ये बर्ड तो पैरट से बहुत अच्छा गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग। रानी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ना जो और लोग या ये पैरट एक ही बात बोलते रहते हैं गॉड सेव द किंग, इससे तुम थक गए हो, बोर हो गए हो। आई कैन नॉट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट सो टू से इट टू। वो कहते मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं सोच पा रही कि लड़कियां बस यही चीज़ें क्यों सिखाती हैं पैरट को बोलना। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग। राजा कहता है नहीं ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और ये मैं कभी माइंड नहीं करता कि मैं ये अधिकतर क्यों सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट से प्रेटी पॉली। हाँ मैं इस चीज़ से थक गया हूँ कि ये जो पैरट केवल प्रेटी पॉली जो बोलते हैं। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज। प्रिंसेस कहती हैं ये पता है इस चीज़ को 7 डिफरेंट लैंग्वेज में कह सकते हैं। आई डेयर से दे डू। हाँ मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि दे ये करते हैं, राजा ने कहा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। लेकिन इनकी ये बात मुझे मेरे काउंसलर की याद दिलाती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। वो कहते हैं कि हाँ वो कहते हैं 7 डिफरेंट लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इसका कोई कहीं से कहीं तक मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, अब इसका आगे का देखते हैं। ये देखो पिक्चर है इसकी, किंग इसकी बात सुन रहा है। नेक्स्ट है द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। अब जो वो प्रिंसेस थी उनका मुंह बन गया इस बात को सुनकर। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर तो इतनी खुश थी कि वो पूरे महल में सारे रूम में घूम रही थी, सिंगिंग लाइक अ लार्क। और वो बिल्कुल एक लार्क, एक बर्ड का नाम होता है, उसकी तरह गा रहा था। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लो राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। और जो वो बर्ड था वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा था, ऐसे गा रहा था जैसे एक नाइटिंगेल बर्ड गाती है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस और सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब क्या हुआ, दिन ऐसे बीतते गए, बात वो हो गई। फिर लेकिन एक दिन वो जो 8 सिस्टर थी उन्होंने साथ में एक मीटिंग करी। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वो क्या करती हैं 8 सिस्टर, सेप्टेम्बर के रूम में जाती हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं और कहती हैं माई पुअर सेप्टेम्बर, हमारी बेचारी सेप्टेम्बर। उन्होंने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारा सुंदर सा पैरट मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट वर्ल्ड एज वी हैव। ये बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा कोई भी पेट वर्ल्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। अब हम क्या करेंगे, हम सब मिलकर अपनी अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करके तुम्हारे लिए एक ऐसा ही ग्रीन एंड येलो पैरट ले आएंगे जैसे हमारा है। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा हाँ थैंक यू, आई हैव अ पेट वर्ल्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। अब सेप्टेम्बर कहती है हाँ थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो वर्ल्ड है ये बहुत सुंदर गाना गाता है और मुझे नहीं पता कि मेरे पास ग्रीन येलो पैरट होता तो मैं उसका क्या करती, लेकिन मुझे तो यही अच्छा लगता है। वेल माई डियर दे सेड इट्स एश्योर टू टॉक of your world when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. अब वो चारों तरफ देख के कहती हैं कि हाँ वो तो ठीक है कि तुम अपनी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, फ्री रहता है। अब तुम्हें क्या पता है कि वो कब वापस आएगा।
डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर वर्ल्ड इज नाउ, दे सेड, वो कहती हैं अच्छा तुम्हें पता है कि तुम्हारा वर्ल्ड कहाँ है इस टाइम। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, प्रिंसेस सितंबर बताती है कि आज वो अपने फादर इन लॉ के गया हुआ है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, अब वो बाकी प्रिंसेस कहती हैं अब तुम ये कैसे कह सकती हो कि हाँ वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सितंबर कहती है वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8th प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, उसने कहा अगर तुम्हें हमारी सलाह माननी है तो तुम ऐसा रिस्क कभी मत लेना। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वो आज वापस आ जाए, एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी, तो तुम सोचो तुम बहुत लकी होगी वो अगर वापस आ गया। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, मतलब वो आए तो तुम उसे क्या करना, केज में रखना, तभी तुम श्योर हो सकती हो कि हाँ मेरा कोई पेट वर्ड है, अदरवाइज वो कभी भी चला जाए वापस नहीं आए, तुम्हें क्या पता। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस, सितंबर कहती लेकिन मुझे तो उसका पूरे रूम में उड़ना फुदकना बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर ऑमिनियसली, लेकिन उसकी सिस्टर्स ने कहा कि सेफ्टी फर्स्ट है, सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हैड्स, अब वो अपना सिर हिलाते हुए आठों उस रूम से बाहर चली जाती हैं। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, लेकिन सितंबर बड़ी अनईजी सी हो जाती है, मतलब वो सोच में पड़ जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट इज completed and you will get the second part in my next video. Okay, thank you beta.